हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक फ्रेश सा नोटिफिकेशन। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं आरओ और एआरओ के पोस्ट, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। विज्ञापन ये प्रकाशित होती है 15 अगस्त 2021 को और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2021 रात के 12 बजे तक। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहें तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लीजिएगा। और ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 6 सितंबर 2021। चलिए इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर ले चलता हूं जहां आप इससे रिलेटेड कोर्सेज को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं बहुत तरीके के कोर्सेज और ये आपको कई जगह पर हेल्पफुल होंगे। यहां पर आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्स, उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड का करेंट अफेयर, इन सारे कोर्सेज में इनरोलमेंट लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन के तरफ और यहां पर हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहां पर बात ये कर दी गई है कि रिजर्वेशन का जो बात है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फॉलो होगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि हर रिजर्व कैटेगरी में कुछ सीटें जो है रिजर्व्ड होंगी महिलाओं के लिए और भी कुछ श्रेणियों में। ओके, अब ये देखिए यहां पर बार बार लास्ट डेट की बात की जा रही है कि आप इसको भर लें और रिजल्ट डिक्लेयर होने का डेट आपका वही माना जाएगा जो आपके मार्कशीट इशूइंग डेट का होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप डेट देते हैं तो सही नहीं माना जाएगा। ओके, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में मार्कशीट इशूइंग डेट का अंकन होना चाहिए। ओके, सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पूरा करना है। अगर आप किसी भी तरीके का फर्जी प्रमाण पत्र देते हैं तो आपको एग्जाम से प्रतिवारित यानी डिबार कर दिया जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखा गया है। पेमेंट करने के लिए बहुत तरीके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब की बात यहाँ कर दी गई है। और चलिए यहाँ पर आपको बस यही जो वेबसाइट है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ukpsc.gov.in और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। अगर आप किसी भी तरीके का त्रुटि करते हैं, अगर सही टाइम पर फॉर्म को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, पेमेंट सही नहीं होता है, कुछ एरर रह जाता है, तो वहां पर ये अभ्यर्थी अपना आवेदन जो है रद्द कर सकता है। किंतु किसी भी केस में उसका जमा किया हुआ पैसा जो है एग्जाम फी वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। अगर आप संशोधित या नवीन ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करेंगे तो फिर से आपको पेमेंट करना होगा। ये भी बात हो गई। चलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको एरर के लिए फिर से एक बार सुधार का मौका है। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे चले तो यहाँ पर दिया गया है समीक्षा अधिकारी के पदनाम के बारे में बताया गया कि समीक्षा अधिकारी कहलाएगा महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड में ये जॉब है। टोटल पदों की संख्या देखें तो 12 है। 3 पद जो है शेड्यूल कास्ट के लिए है, एक जो है ओबीसी कैटेगरी में, 7 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देखें तो 2 पद अनारक्षित उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। अगर हम वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 का पोस्ट है और ग्रेड पे देखें 4800 है, काफी बढ़िया सैलरी है। पद का अगर स्वरूप देखना चाहे तो ये अराजपत्रित है, यानी कि गैजेटेड पोस्ट नहीं है। यहाँ पर अंशदायी पेंशन युक्त है और ये परमानेंट नेचर का है, यानी जैसे कि मैक्सिमम अभी के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं इसी तरीके की यहाँ बात की गई है। परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है किसी भी जो एक रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अगर आपके पास डिग्री है या फिर केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के मानकों पर, स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है और उसको पूर्ण रूप से लाइसेंस है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अन्य बातों का ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर सीधी भर्ती के मामले में कुछ अधिमान दिया जाएगा। कैसे कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया हो अगर किसी ने, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की सी अथवा
बी सर्टिफिकेट होल्डर को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हन ओएल, ओए, पीडी और पीबी के रूप में किया गया है। इसी तरीके से जो सहायक समीक्षा अधिकारी ARO का पोस्ट है वो यहाँ पर आप देखें कि लेवल 7 का पोस्ट है और ये भी अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त और अस्थायी है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट अनुसूचित जाति, 3 पोस्ट अनारक्षित है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 1 पोस्ट है अनारक्षित अनरिजर्व्ड उत्तराखंड की महिला की। वही सारी यहाँ पर भी बातें की गई हैं और हम आगे जब चलते हैं तो यहाँ एज की बात की गई है कि एज 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक हो सकता है मोटे तौर पे। यहाँ पर एक और बात की गई है अनिवार्य या वांछनीय अर्हता में कि शासन की अधिसूचना, ये नंबर दिया गया है, डेट था 28 जून 2019। इसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर ग्रुप सी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इस तरीके की बातें बताई गई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन की बात भी की गई है कि अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर जो लेटर निकला हुआ था वहां पर रिलैक्सेशन की बात की गई है। एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन को हम लोग समझ ही लिए, यहाँ पर जो भी पोस्ट वगैरह थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है। अब जरूरी है कि जरा हम यहाँ पर बाकी चीजों को देख ले। यहाँ पर कुछ शारीरिक स्वस्थता की बात की गई है, फिजिकल फिटनेस की बात की गई है। ये सब तो ठीक है, इसमें बहुत विशेष तौर पे आपको नहीं जानकारी अभी के लिए चाहिए। वेबसाइट है उत्तराखंड का ukpsc.gov.in, यहाँ पर आप जाकर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मेनू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर दाबेंगे और फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ करते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन में जाएं, वहां लॉग इन पासवर्ड वगैरह दाबें, कंटिन्यू करें, ये सब आप कर लेंगे। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आप सबमिट करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, सारा भी वेरिफिकेशन करेंगे। जगह अनुसार आप वहां पर अपना पिक्चर अपलोड करेंगे, अंत में पेमेंट वगैरह कर देंगे। कैंसिल करने की यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है। अच्छे से भरें ध्यानपूर्वक, तो कभी ऐसी जरूरत ना पड़ेगी। और आप ये भी बात ध्यान रख लें कि जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं किए हैं तब तक आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम फी बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 150 फी है और प्रोसेसिंग टैक्स 26 रुपया है, तो 176 रुपए है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही है, ओबीसी के लिए भी यही है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपया 55 पैसा और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपया 55 पैसा, एक सर्विसमैन के लिए 176 रुपया 55 पैसा। और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चों के लिए कोई फी नहीं है और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग जो है उनके लिए 26 रुपया 55 पैसा का फी है। ये आप फी स्ट्रक्चर समझ लिए। ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे आप। यहाँ पर आगे हम थोड़ा सिलेबस वगैरह जो है उसको भी समझ लेते हैं कि क्या भी बातें की गई हैं। यहाँ पर सेंटर्स का लिस्ट दिया गया है, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में टोटल सेंटर्स 6 है। यहाँ टोटल 6 सेंटर्स पर आप एग्जाम दे सकते हैं। क्वेश्चन जो आएगा, पैटर्न क्या होगा, तो जो प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो सामान्य ज्ञान यानी कि OMCQ बेस्ड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 200 सवाल आएंगे 3 घंटे में और इनका 200 मार्क्स टोटल होगा। जो मेन एग्जाम होगा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि फर्स्ट पेपर होगा और लिखित यहाँ पर आपको नॉर्मल जो इंग्लिश का पैटर्न होता है, बस आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए 3 घंटे का 200 मार्क्स का। हिंदी लैंग्वेज सेकंड पेपर होगा 3 घंटे 200 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन परीक्षा ये 10 मिनट होगा, लेकिन ये मार्किंग के लिए नहीं है, बस आपको देख लेना होगा कि आप क्वालिफाई करें, जरा हाथ पर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपसे सवाल जनरल साइंस, करेंट्स अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लोसरी, लीगल हिस्ट्री, थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि ये लीगल चीजों के बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है जुडिशियल सर्विसेज वाले सेक्शन में,
वो आपको दे दिए जाएंगे। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड विशेष हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब कुछ आप देख लेंगे, यानी उत्तराखंड जी के, भारत का संविधान और कंप्यूटर साइंस एंड इट्स जो एप्लीकेशंस है। हर एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, ये बता दिया गया। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में बताया गया है कि नॉर्मल सी चीजें आएंगी, जैसे वर्ड, फ्रेज, सिनोनिम, अपोजिट, एसे, प्रीसिज राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग, समरी राइटिंग, ये सब कुछ आसानी है। हिंदी में भी सेम यही चीजें आएंगी। पेपर 3 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये केवल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है, रिव्यू ऑफिसर के लिए नहीं है। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि टाइपिंग की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशंस पर आवर हिंदी में और 9000 की डिप्रेशंस पर आवर इंग्लिश के लिए। ओके, 10 मिनट आपको टाइप करना है। यहाँ पर अब आगे बताया गया है कि जो भी आपको जरूरत होगी अपेंडिक्स की वो सारे दे दिए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को अच्छे से भर देंगे और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लग जाएंगे। ओके, और भी यहाँ पर कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप बेहिचक अपनी बात को रख सकते हैं। जो लास्ट पेज है यहाँ पर बताया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु न्यूनतम अहर्कारी अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर तो लाना ही होगा। यहाँ पर अनरिजर्व्ड एवं संबंधित जो उप श्रेणी होगा वहां 40%, ओबीसी एवं इसके इक्विवेलेंट के कैटेगरी में 35%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30% स्कोरिंग मस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35% स्कोर लाना होगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके हिसाब से फिर मेंस एग्जाम आपको देना होगा। ओके, तो ये टोटल समरी था। ये जो भी यहाँ पर एग्जाम नोटिफिकेशन आया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो एक बार फिर से मैं आपको आखिरी डेट बता दूं 6 सितंबर 2021। इससे पहले आप प्लीज इस फॉर्म को भर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी कंफ्यूजन्स होंगे इस एग्जाम को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, वो दूर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रखेंगे, हम आपके सवाल को सुनेंगे और उसको फिर रिप्लाई भी करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।